तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सी जियाओ होती है वो लिन्यू के पास में आती है और जो लिन्यू होता है वो सी जियाओ को कुछ सीक्रेटों के बारे में बता देता है, जो सुनकर सी जियाओ काफी ज्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब जो सी जियाओ होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि मैं नंबर 1 ब्लैक मिस्ट को देख सकूँ, लेकिन अब तुमसे बातें करने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि तुम नंबर 1 ब्लैक मिस्ट तो नहीं हो, बल्कि तुम बस एक नॉर्मल से पर्सन हो जिसे की कुछ फैमिलियों के सीक्रेट पता है। और सी जियाओ की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो सी जियाओ से बोलता है कि अगर तुम ब्लैक मिस्ट को केवल देखना चाहती थी तो फिर तुम्हें रात को आने की क्या जरूरत थी, तुम दिन में भी आ सकती थी। तो इसीलिए झूठ बोलने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो, और सच तो ये है कि मैं भी तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए ही आया हूँ। और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो सी जियाओ होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि इसका मतलब तुम पहले से ही जानते थे कि मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आने वाली हूँ। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो सी जियाओ से बोलता है कि हाँ, मैं ये पहले ही जानता था और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो 3 दिन बाद जो रैंकिंग बैटल होने वाली है मैं उसमें तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। और इससे अलग मैं तुम्हें एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे फादर है एक्चुअली उन्हें ट्रैप कर रखा गया है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर तो सी जियाओ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में लिन्यू से चिल्लाते हुए बोलती है कि बकवास करना बंद करो, आखिर ये तुम उल्टी सीधी कैसी बकवासें कर रहे हो, तुमसे किसने कहा कि मेरे फादर को ट्रैप कर रखा हुआ है। और सी जियाओ की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि मेरे सामने झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुमने काफी लंबे टाइम से अपने फादर को नहीं देखा है, और जब तुम अपने फादर को देखने के लिए जाती हो तो जो तुम्हारा ब्रदर है वो तुम्हें रोक लेता है, क्योंकि वो तुम्हारा ब्रदर ही है जिसने कि तुम्हारे फादर को ट्रैप कर रखा हुआ है, और वो जो रैंकिंग बैटल है उसको जीत कर खुद ही सेक्ट मास्टर बनना चाहता है। और मैं जानता हूँ कि इस चीज़ को तुमने भी नोटिस कर लिया है, लेकिन तुम इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहती। जो सुनकर अब जो सुई होती है वो भी लिन्यू की बात को मानने के लिए रेडी हो जाती है, और वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सुई से बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मेरी मदद ले पाओगी या नहीं। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो सीजुई को अपनी गोद में बिठा लेता है, जो देखकर जो सीजुई होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और जो लिन्यू होता है वो सीजुई से बोलता है कि अगर तुम अपने ब्रदर से जीतना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पे करना होगा। जो सुनकर सीजुई भी समझ जाती है कि लिन्यू से क्या कहना चाहता है, और वो थोड़ा ब्लश करते हुए लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर, आप शायद गलत समझ रहे हो, मैं उस तरह की वूमेन नहीं हूँ, तो इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि आप मुझे अपनी कंडीशन बता दीजिए कि आखिर मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो सीजुई को अपने पास से धक्का देते हुए उससे बोलता है कि ये मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह की वूमेन हो या नहीं, तुम आधी रात को एक जवान मर्द के रूम में अकेली आ रही हो, लेकिन छोड़ो, अगर तुम अदर तरह से ही पे करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे 9 सिगरेट कोल्ड फायर को लाकर देना होगा। अगर तुम वो मुझे लाकर नहीं दे सकती तो उसके बाद तुम्हें मुझे अपनी बॉडी को देना होगा। जो सुनकर अब जो सीजुई होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मुझे आप एक चीज़ बताओ, आखिर आप उस 9 सिगरेट क्लाउड फायर का क्या करना चाहते हो, क्योंकि उसका तो केवल फोर्जिंग करने के लिए ही यूज किया जाता है। अब मुझे ये मत कहना कि आप सच में ही एक ब्लैक बिस्ट हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सीजुई से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे वो 9 सिगरेट क्लाउड फायर ला कर देनी होगी, बाकी का तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। जो सुनकर सीजुई भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो सीजुई से बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें 2 कामों को करना होगा। पहला तो ये कि अपने फादर की सिचुएशन के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा, और दूसरा तुम्हें टैंगजिन के बारे में पता करना होगा कि उसकी शादी जैंगलिंग से कब तक होने वाली है। और लिन्यू के मुंह से अब टैंगजिन का नाम सुनकर जो सी जियाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि 1 मिनट रुको, कहीं तुम वही तो पर्सन नहीं हो जिसके बारे में जो टैंगजिन है वो बातें करती रहती है। और इतना बोलकर अब जो सी जियाओ होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए लिन्यू से बोलती है कि तुम्हें टैंगजिन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द उसके बारे में पता कर बता दूंगी, क्योंकि इस चीज़ को तो मैं खुद भी नहीं चाहती कि जो टैंगजिन है उसकी शादी जैंगलिंग से हो, क्योंकि जो जैंगलिंग है मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और सी जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से हेवनली पिलर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओबिंग, सूजी, स्वाइन गोडस और जो शायर होती है वे चारों बैठे हुए पेड़ के नीचे कल्टीवेशन कर रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो आकर एल्डर यांग काई से पूछता है कि इन लोगों को कितना टाइम हो गया कल्टीवेशन स्टार्ट करे। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिन्यू को बताते हैं कि इन्हें कल्टीवेशन को स्टार्ट करे 2 घंटे हो चुके हैं। और एल्डर यांग काई की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि 2 घंटे हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपनी मदद से
ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, तो इसीलिए लगता है कि इन्हें लॉर्ड रियलम पर पहुंचने के लिए मुझे इनकी थोड़ी मदद करनी होगी। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने एक अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बनाने के बाद उसे सीधे फेंग्यू ट्री के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक सीधे जाकर फेंग्यू ट्री से टकराकर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो रिफ्लेक्ट होकर उन चारों के ऊपर गिरता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन चारों की जो कल्टीवेशन की स्पीड होती है वो और भी तेजी में बढ़ जाती है, जो देखकर वे चारों लिनियो का शुक्रिया अदा करने लगती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो उन चारों से बोलता है कि मैंने फेंग्यू ट्री की जो क्यूआई है उसे कुछ टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो इसीलिए तुम्हें लोगों को जल्द से जल्द लॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर अपनी गोल्डन बॉडी को कंडेंस करना होगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि माशा लिनियो तो सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है, उन्होंने तो इस ट्री की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब तो लगता है कि ये लोग बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर लॉर्ड रियलम पर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोग अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को करोगे और मैं अभी के लिए यहाँ से पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हमें कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मुजान होता है वो लिनियो के पास में आया होता है और वो वहाँ पर आकर लिनियो को बताता है कि मास्टर लिनियो, मैंने पता लगा लिया है कि जो जोलिन है वो किस किस का यूज करने वाला है रैंकिंग बैटल के दौरान। मैंने पता लगाया है कि वो रैंकिंग बैटल में 2 लोगों का यूज करेगा, जिनमें से जो पहला है उसका नाम याओ फेंग है जो कि मिडिल एज का आदमी है, और वहीं दूसरे की बात की जाए तो वो एक वोमेन है जिसका नाम की यान है। और जहाँ तक मैंने पता लगाया है कि जो याओ फेंग है ये 4 स्टार रीजन से है और उसकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में मुझे सही से नहीं पता, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वहीं उस दूसरी लड़की की बात की जाए जिसका नाम यान है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता लग पाया, लेकिन हाँ मैं उसके बारे में इतना जान पाया हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसे पर्सनली जो जूलिन है उसने अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुलाया है। और अब मोजान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मोजान को बताता है कि ये जो रैंकिंग बैटल होने वाली है इसके दौरान ही न्यू सेलेक्ट मास्टर को चुना जाएगा, इसीलिए जो जूलिन है वो अच्छे एक्सपर्टों को बुला रहा है ताकि वो इस रैंकिंग बैटल को जीत सके। लेकिन मुझे उन लोगों की ज़्यादा चिंता नहीं है, मुझे बस तुम ये बताओ कि उस रैंकिंग बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, क्योंकि मैं भी उस रैंकिंग बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो मोजान होता है वो लिनियो को बताता है कि रैंकिंग बैटल की क्वालिफिकेशन पाने के लिए हमें जो किन मैंशन है उसमें जाना होगा और वहाँ से जाकर क्वालिफिकेशन को लेना होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो किन मैंशन है वो भी जूलिन के साथ ही है, तो इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि आप मेरे साथ में चलो, क्योंकि मैं आपकी वहाँ पर मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुझे इनको साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, वो से बोलता है कि ठीक है तुम भी मेरे साथ में चल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जो सुनकर मुजिन भी ठीक है बोल देता है। और अब इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।